गाइस कार्टेशियन प्रोडक्ट तो हमें समझ आ गया। अगला टॉपिक है रिलेशन का। लेकिन उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर दिया ना? अगर नहीं किया तो अभी कर दें और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। चलो स्टार्ट करते हैं। रिलेशन होता है क्या? बेसिकली रिलेशन होता है ए क्रॉस बी का सबसेट, यानी कि रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो एलिमेंट्स कलेक्ट हुए होते हैं हमारे ऑर्डर पेयर, उनमें से किसी स्पेसिफिक कंडीशंस को सेटिस्फाई करने वाले एलिमेंट्स को कलेक्ट करना होता है। आपको अभी और इसे क्लियर करता हूँ मैं एक एग्जांपल के थ्रू। हमने 10th में प्रोबेबिलिटी की थी। प्रोबेबिलिटी में हमने जो टॉपिक किया था उसमें हमें टोटल पॉसिबल आउटकम निकालना होता था। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ। सपोज करो मैं डाई को रोल करता हूँ तो मेरे आउटकम्स आएंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि 1 to 6। अब मुझे सपोज करो प्रोबेबिलिटी निकालनी है उन नंबर्स की जो 2 से डिविजिबल है। तो मुझे पहले 2 से डिविजिबल आउटकम्स कलेक्ट करने पड़ेंगे, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स कलेक्ट करने पड़ेंगे। तो वो आएंगे मेरे 1 to 6 के बीच में से 2 4 एंड 6। ये 2 4 6 मैंने कलेक्ट किए ना फेवरेबल आउटकम्स, यही रिलेशन होता है बेसिकली। तो हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम्स यानी कि ए क्रॉस बी के जो टोटल पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स है, उनमें से स्पेसिफिक कंडीशंस वाले जो कुछ एक स्पेसिफिक कंडीशन जो हमें दी होगी उसमें से एलिमेंट जो उसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे कलेक्ट करना ही रिलेशन होता है। इसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ आपको। सपोज करो मेरे पास दो सेट है ए एंड बी। ए में एलिमेंट है 1 2 3 और सेट बी में जो एलिमेंट है वो 4 एंड 5 है। उनका हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो 3 into 2 6 एलिमेंट्स आएंगे हमारे। अब सपोज करो मुझे एलिमेंट्स कलेक्ट करने हैं जिसमें x और y का सम जो है वो लेस देन 7 है। ये कंडीशन लगा रहा हूँ मैं। तो इसी ऑर्डर पेयर में से हमें वो एलिमेंट्स को कलेक्ट करना है जिनमें x और y का सम 7 से स्मॉलर है। सो आप देखोगे इसमें 1,4 यानी कि 1 और 4 का सम 7 से छोटा आ रहा है। 1,5 ये भी सम 6 बन रहा है, 7 से छोटा है। 2,4 6 बनता है, ये भी 7 से छोटा है। और बाकी के रेस्ट एलिमेंट आप देखोगे 2,5 इनका सम 7 आ रहा है, 3,4 उनका भी सम 7 आ रहा है, 3,5 उनका सम 8 आ रहा है। ये 3 एलिमेंट जो लास्ट वाले हैं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। तो पहले 3 हमारे जो एलिमेंट है वो मैं कलेक्ट कर लूँगा अपने रिलेशंस में। बस इसी को रिलेशन बोलते हैं। अच्छा, रिलेशन को हम सेट बिल्डर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसा कि स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा हुआ है, और उसको हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसा कि हमने R को 1,4 1,5 2,4 में कलेक्ट किया हुआ है। साथ में इसका एक और प्रेजेंटेशन होती है एरो डायग्राम। एरो डायग्राम में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में समझा दूंगा। अच्छा, इसका नेक्स्ट जो टॉपिक है जो हमें रिलेशंस के अंदर करना होता है वो है डोमेन, रेंज और कोडोमेन। डोमेन मीन्स प्री इमेज। ये होती क्या है? जो रिलेशन में हम ऑर्डर पेयर कलेक्ट करते हैं उसमें जो x के प्लेस पर जो एलिमेंट्स कलेक्ट होते हैं उनको कलेक्ट करना ही डोमेन या फिर प्री इमेज कहलाता है। फॉर एग्जांपल, इसके अंदर जो आपके पास एलिमेंट रिलेशन में कलेक्ट हुए हैं वो है 1,4 1,5 और 2,4। x की पोजीशन पे जो है वो है 1 1 एंड 2। तो आपका 1 और 2 जो एलिमेंट होगा वो डोमेन होगा, यानी कि प्री इमेज होगा। सिमिलरली रेंज जो होता है y की पोजीशन पे आने वाले एलिमेंट्स को बोलते हैं। यहाँ पर जो y की पोजीशन पे जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो है 4 एंड 5। 4 रिपीट हो रहा है तो आप 4 और 5 को ही लोगे। तो ये हमारे हो गए रेंज यानी कि इमेजेस। अब नेक्स्ट आता है कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन बेसिकली होता है सुपर सेट ऑफ रेंज, यानी कि रेंज का पापा। यानी कि रेंज जो है वो कोडोमेन के अंदर से ही निकलता है। रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। यानी कि आप y देखोगे, y जिस सेट से बिलोंग कर रहा है, जैसे इसमें a क्रॉस b दिया है तो y के सारे एलिमेंट b से निकले होंगे, तो b कोडोमेन होगा। आने वाले सारे क्वेश्चंस के अंदर आपको चेक ये करना है कि y किस सेट से बिलोंग कर रहा है। y जिस सेट से बिलोंग कर रहा होगा वही आपका कोडोमेन होगा। क्लियर? आई होप इस एग्जाम्पल से आपको रिलेशन, डोमेन, रेंज और कोडोमेन के क्वेश्चन के बारे में नॉलेज होगी। लेकिन इसको और परफेक्ट और अच्छा करने के लिए हम और क्वेश्चंस को करते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं सेकंड एक्सरसाइज 2.2 ऑफ रिलेशन। आई होप रिलेशन का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। इस पर रिलेटेड इसको और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.2 खोलो, मैं उससे कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ। पहले मैं
क्वेश्चन सिंपल कवर कर देता हूं जिससे कि आपका कंसेप्ट और स्ट्रांग हो जाए. सो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 2.2. क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं? लेट सेट A इज इक्वल टू 1 to 14, डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम A to A. यहाँ पर देखो दो डिफरेंट सेट नहीं दिए. मैंने पिछले क्वेश्चन में एग्जांपल जो लिया था उसमें दो डिफरेंट सेट लिए थे. अभी आपको जो गिवन है वो एक ही सेट गिवन है और वो है 1 to 14 उसके एलिमेंट्स है. तो आपको A क्रॉस A से रिलेशन बनाना है फिलहाल. और क्या लिखा हुआ है? A we have given 1 2 3 till 14. So relation x comma y such that 3x minus y equal to 0, x belongs to A, y belongs to B. अच्छा, कुछ स्मार्ट टीचर होगा ना वो यहाँ पर क्वेश्चन को चेंज कर सकता है. अच्छा, मैंने B लिख दिया गलती से, वो भी A आएगा. क्या? तो स्मार्ट क्वेश्चन में टीचर की बात बताता, वो आपको दो सेट दे देगा A एंड B. आपको यहाँ बोल देगा x बिलोंग्स टू B एंड y बिलोंग्स टू A. बट अगर जिसको मीन्स अलर्ट नहीं रहा बच्चा क्वेश्चन करते समय तो क्वेश्चन में गड़बड़ होने के चांसेस तो 100% है फिर तो, क्योंकि आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा. गेम खेल सकते हैं. सो एनीवेज ये आपका सॉल्यूशन स्टार्ट करो. हमें जो रिलेशन दिया उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू 3x. प्रीवियसली जो मैंने किया था y इक्वल टू x प्लस 1 दिया हुआ था, यहाँ पर थ्राइस ऑफ x है. क्लियर? और राइट द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज. सो आपको डोमेन, रेंज और कोडोमेन भी निकालनी है. पहले हम निकालेंगे इसकी रोस्टर फॉर्म. तो रोस्टर फॉर्म क्या बोलती है? वैसे देखो 14 एलिमेंट्स हैं तो A क्रॉस A में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बनने वाले हैं वो बनने वाले 196. 196 एलिमेंट निकालेगा कौन? मीन्स कितना टेंशन वाला काम है. 196 निकाल के फिर अब रिलेशन निकालो. तो हम एक काम करते हैं, हम सिर्फ उस 96 में से वही एलिमेंट चूज करते हैं जो इस रिलेशन को, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे. ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट. मैं करता हूँ क्या हूँ, x की वैल्यू, इस बार x और y दोनों आपके A से बिलोंग करते हैं तो हम x की वैल्यू उठा करके यहाँ डालते हैं, रिप्लेस करते हैं. पहले मैं x की वैल्यू 1 डालता हूँ तो आंसर आएगा मेरे पे 3. x की वैल्यू 2 डालोगे तो आपका आएगा 6, 3 डालने पे 9 एंड 4 डालने पर 12 एंड 5 डालने पर 15, 6 डालने पर कितना आएगा? 6 3 18 एंड सो ऑन. 14 तक जाओगे आप. बट जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, आप गौर से देखो, आपको फोकस करना y को भी, x को ही फोकस नहीं करना. आप देखो y की वैल्यू भी 14 से क्रॉस नहीं करनी चाहिए. तो ये तो 15 आ गया. तो सारी वैल्यूज जो है आपको रिजेक्ट करनी पड़ेगी क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि इन 196 के ऑर्डर पेयर में यहाँ पर कभी 15 आएगा ही नहीं. तो ये आपका आंसर आ गया. इसमें जो आगे वाले, अगर इसको वेन डायग्राम के थ्रू दिखाओगे तो 1 2 3 यहाँ लिखोगे और 6 आपके, जो एक बार वेन डायग्राम से बता ही देता हूँ मैं आपको. ये A आपका और इसके अंदर आपके टिल 14 तक एलिमेंट्स है. ये आपका B है और इसके अंदर भी 14 तक एलिमेंट्स है. 9, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, 10 11 12 13 एंड 14. इसको बोलते हैं हम कोडोमेन. पूरा का पूरा जो सेट बन रहा है ये कोडोमेन है. तो आप चाहो तो, सॉरी मैंने इसको B नाम दे दिया, वो भी यही था. सो A कोडोमेन है पूरा का पूरा. ये जो होता है सुपर सेट ऑफ डोमेन होता है, लेकिन इसके अंदर जो एलिमेंट यूज होंगे, सिर्फ एलिमेंट जो यूज हो पाएंगे उनको डोमेन बोलेंगे और प्री इमेजेस बोलते हैं. तो मैंने 1 देखा, 1 का रिलेशन A से 3 से बना, 2 का रिलेशन 6 से बन रहा है, 3 का रिलेशन 9 से बन रहा है और 4 का रिलेशन 12 से बन रहा है. सो बाकी के सारे अनयूज रह गए. तो जो यूज हुए हैं उनको बोलते हैं इमेजेस. सो अगर इस क्वेश्चन में आपको बोलते हैं, क्वेश्चन में तो बोला है रोस्टर फॉर्म में लिखो, रिलेशन निकालो, एक तो निकाल दिया. अब आते हम डोमेन पे. तो अगर रटाफिकेशन में चले तो फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो हमारा होता है डोमेन. फिलहाल इसके अकॉर्डिंगली चले जो हम यूज कर पाए, प्री इमेजेस. डोमेन का मतलब होता है प्री इमेज. ये भी याद कर लो, मालूम होना चाहिए. प्री इमेजेस कितनी हमारी? 1 2 3 एंड 4. अब आता है रेंज. रेंज का मतलब होता है इमेजेस. सो हमारी जो इमेजेस बनी वो 3 6 9 एंड 12 बनी है. यहाँ से और वहाँ से देखो सेम ही चीज़ है, मैंने वहीं से देख के लगाई है.
3, 6, 9 एंड 12। अब आते हैं कोडोमेन पे। कोडोमेन इज द पापा ऑफ रेंज, क्योंकि कोडोमेन जो होता है वो रेंज जो होता है वो कोडोमेन का सबसेट होता है। तो कोडोमेन क्या होगा आपका? सेट ए 8 1 to 14 सारी के सारे एलिमेंट्स, ये आपके कोडोमेन है। दैट्स इट। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अच्छा, ये क्वेश्चंस जो है ना, ऐसे सिमिलर क्वेश्चन हमें और भी बहुत सारे दे रखे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के बाद दो सेकंड, ऑलमोस्ट सारी एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं फटाफट। क्वेश्चन सेकंड ले लेते हैं, उसमें कुछ कंडीशन भी दे रखी है। डिफाइन रिलेशन आर ऑन द सेट नेचुरल नंबर एन ऑफ नेचुरल नंबर सच दैट रिलेशन आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5। आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। सो रिलेशन जो दे रखा आपको x कॉमा वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। कंडीशन क्या दी है हमें? कंडीशन दी है कि x की वैल्यू लेस देन x और y दोनों नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, बट x के लिए कंडीशन एक है कि x जो है 4 से लेसर वैल्यू है, तो 1 2 3 तक लेके जाओगे। यानी कि आपको लेना तो है नेचुरल नंबर लेकिन 4 से स्मॉलर नंबर्स। तो आपके लिए कंडीशन ये होगी सिर्फ, ये आपका डोमेन यही बनने वाला है। फिर तो देखो सॉल्यूशन बनाते हैं हम इसका। रिलेशन, आप x की वैल्यू डालोगे, x की वैल्यू 1 डालोगे तो 6 आएगा, 2 डालोगे 2 + 5 7 हो जाएगा, 3 डालोगे तो 3 + 5 8 हो जाएगा। फिनिश, x फिनिश। तो आपको क्वेश्चन को रोकना पड़ेगा। x यहाँ पर लिमिटेड था आपके पास। सो डोमेन जो होगा आपका यानी कि प्री इमेजेस वो आपकी होगी 1 7 एंड 8। जो आपका रेंज है, रेंज को क्या बोलते हैं? जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी बताओ बेटा। 6 7, ओहो यहाँ तो देखो गलती होगी ना मुझसे। 1 2 एंड 3, 6 7 एंड 8। चलो ये मिस्टेक होना भी बहुत अच्छी बात है, तुम देखो मुझे करेक्ट करा रहे हो। अब तुम्हें इसका मतलब कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। अब आता कोडोमेन। कोडोमेन क्या होगा आप बताओ? क्वेश्चन मार्क। आप बताओ बेटा फटाफट जल्दी। यस एग्जैक्टली, इसका मतलब कंसेप्ट आपका बिल्कुल स्ट्रांग होते आ रहा है। वाई जिससे बिलोंग करता है, वाई का जो मेन सेट होता है वो होता है आपका कोडोमेन। सो नेचुरल नंबर इज द कोडोमेन ऑफ द रिलेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे और भी दे रखे हैं हमें। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, थोड़ा सा चेंज कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं? 6 क्वेश्चन में बोला है डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय आर x प्लस 5। देखो इन्होंने क्या किया, y की जगह x प्लस 5 डाल दिया। बात तो वही है, y लिखो या x प्लस 5 जैसे ये सेम टू सेम ऑलमोस्ट। और साथ में दे दिया कंडीशन x की कि वो जो x है वो 0 से स्टार्ट होकर के कहाँ तक जा रहा है? 5 तक। मुझे नहीं लगता कि मुझे क्वेश्चन करवाना चाहिए, वेरी ऑनेस्ट। सेम ही तो क्वेश्चन है एग्जैक्टली। आपने करना क्या है, चलो हिंट देते हैं आपको थोड़ा सा। रिलेशन में आपको x की वैल्यू डालनी है। अब डालनी तो दोनों ही भी पड़ेगी क्योंकि y की कंडीशन भी वही बोल रही है आपके लिए x प्लस 5। हम चाहे तो इस क्वेश्चन में भी यहाँ पर x प्लस 5 लिख सकते थे। y को हटाओ, y किसके इक्वल था? x प्लस 5 के। चलो कर देते 0 6। आप 1 डालोगे तो 1 और 6 आ जाएगा। 2 डालोगे दोनों में तो 2 और 7 2 + 5। 3 डालोगे तो 3 एंड 3 + 5 8। 4 डालोगे तो 9। 5 डालोगे तो 10। अब इसके बाद डोमेन रेंज तो निकाल लोगे, आगे वाले डोमेन पीछे वाले रेंज। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका मुझे अच्छा लग रहा है ठीक ठाक, वो क्वेश्चन नंबर है थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन लेट्स सेट A we have given 1 2 3 5 and B we have given 4 6 and 9। 4 6 and 9। डिफाइन रिलेशन R फ्रॉम A to B। इस बार A to B आ गया आपका फिर से। X and Y, द डिफरेंस बिटवीन X and Y इज ऑड। X और Y का डिफरेंस जो है वो ऑड होना चाहिए, यानी कि X Y सच दैट
x माइनस वाई इज इक्वल टू ऑड। उसने थ्योरिकल लिखा है, मीन्स स्टेटमेंट में लिखा है, मैंने इसको लिख के दिखा दिया। साथ में फिर देखो लिखा है x बिलोंग्स टू a। यहाँ पर गेम खेल सकते हैं टीचर, x बिलोंग्स टू b और y बिलोंग्स टू a, यानी कि रिवर्सल आ सकता है आपको। तो बहुत अलर्ट रह के क्वेश्चन करना पड़ेगा। अभी तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इन दोनों में से x और y को चूज करना है, इनका डिफरेंस ऑड आना चाहिए। यहाँ पर साइन मैटर नहीं करते, माइनस में आ सकता है, -3 भी तो ऑड है बट माइनस को मैटर नहीं करता डिफरेंस के टाइम पे। सो आप देखो कि आपके पास किस किस का ऑड नंबर आएगा, और हमें बहुत बेसिक कंसेप्ट मालूम है, ऑड का अगर इवन के साथ रिलेशन बनाओगे ना तो ऑड ही आएगा, प्लस माइनस माइनस जैसा सिस्टम। तो 1 और 4 ऑड लेके आएगा, 1 और 6 ऑड लेके आएगा। 1 और 9 का डिफरेंस दोनों ही ऑड है, माइनस करोगे तो इवन आ जाएगा। अब चलते 2 को, 2 के साथ 6 और 4 नहीं बनेंगे, 2 के साथ 9 नहीं बनेगा, 3 के साथ 4 भी बनेगा और 6 भी बनेगा, ये ऑड आ रहा है। और 5 के साथ 4 भी बनेगा और 5 के साथ 6 भी बनेगा, ये सारे ऑड लेके आ रहे हैं। अब आपको मालूम है आगे वाले डोमेन है, पीछे वाले रेंज है, और अगर वो बोलता को डोमेन की बात, डोमेन, रेंज और को डोमेन, को डोमेन क्या होना चाहिए अगर सपोज करो पूछता है तो ये रहा आपका को डोमेन जिससे y बिलोंग करता है, तो आपका आंसर आएगा बी। गॉट इट। चलो अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ वेन डायग्राम। आपको उसमें कह रहा है क्वेश्चन में the figure 2.7 shows a relationship between the p and q, write the relation in set builder form, roster form, domain range भी फाइंड करने के लिए बोला है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको फटाफट करके दिखाता हूँ। मैंने बोला था ये लास्ट क्वेश्चन था, लेकिन मैं 9th क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ, उसको भी कर लेते हैं साथ में क्वेश्चन को। सो क्वेश्चन नंबर 4, आपको वेन डायग्राम गिवन है p q 5 6 7 3 4 5, इनके बीच में p to q रिलेशन बनाने के लिए बोला हुआ है, और इनमें भी रिलेशन बने हुए हैं आपको क्वेश्चन बोला है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बनाओ। पहले सबसे पहले देखो कि रिलेशन बन क्या रहा है, क्या नजर आ रहा है आपको। यहाँ 5 दिया हुआ और यहाँ पर 3 दे रखा है, x यहाँ से आएंगे y यहाँ से आएंगे, तो ये 5 और 3 2 ग्रेटर है, ये बड़ा है 2, ये भी 2 बड़ा है और ये भी 2 बड़ा है। और एक और चीज़ हो रही है, 5 और 3 के बीच में डिफरेंस जो आ रहा है वो 2 आ रहा है, 6 और 4 के बीच में डिफरेंस 2 आ रहा है, और 7 और 5 के बीच में भी डिफरेंस 2 आ रहा है। तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी, रिलेशन, देख लो सीख लो बच्चों कैसे लिखते हैं। अभी तक जितने भी क्वेश्चन है उसमें बना बनाया मिल रहा था हमें, अब हमें इसको बनाना है। एक्स वाई सच दैट आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट जो एक्स और ये वाई है, एक्स और वाई के बीच का डिफरेंस 2 है। साथ में हमेशा लिखना पड़ता है कौन किससे बिलोंग कर रहा है, इसमें तो नहीं लिखा, मीन्स क्वेश्चन में लिखा हुआ था, मैंने नहीं लिखा यहाँ पर। जो x है वो बिलोंग कर रहा है p से और y बिलोंग करता है q से। फिनिश, ये आपका आंसर आ गया। अब आते हैं इसकी रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म तो आपको ऑलरेडी गिवन है सामने 5, 3, 6, 4, 7, 5, और इसके बाद हमें निकालना है डोमेन और रेंज। आपको भी मालूम है डोमेन क्या है और रेंज क्या है, अब तक तो आपको समझ आ ही गया है कि आगे वाले डोमेन होते हैं और पीछे वाले रेंज होते हैं। तो 5, 6, 7, 3, 4 एंड 5 ये आपके रेंज हो गए। डोमेन का दूसरा नाम क्या है, जल्दी बताओ बेटा, आप बताओ। अरे नहीं बेटा, डोमेन जो होता है प्री इमेज होता है, इमेज रेंज होती है, याद कर लो, फंस जाओगे एग्जाम में। अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ आ गया कि इमेजेस निकालो, डोमेन रेंज हटा दी टीचर ने, अगर पूछ लिया कि फाइंड द इमेजेस एंड प्री इमेजेस ऑफ द क्वेश्चन मींस रिलेशन, तो फंस जाओगे। याद रख लो इसको, पहले वाले प्री इमेज होती है, इमेज बाद में बनती है। तो दिस इज इमेज, दीज आर इमेजेस, प्री इमेजेस होती है। हम जो है प्री इमेजेस में काउंट होंगे, हमारी मिरर के अंदर जो बनेगी वो इमेज होती है। क्लियर, ऐसे याद कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हम 9th क्वेश्चन यहाँ कर लेते हैं। लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड और डिफाइंड बाय a, b और गिवन क्या है a and b both belongs to z integers, z means integer, a minus b is an integer। ये क्वेश्चन है आपका। इसे करोगे कैसे आप, a माइनस बी इंटीजर है,
इसका आपको बोला डोमेन और रेंज निकालने के लिए, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। देखो पहली बात तो डोमेन ये रहा आपका, ए एक्स से जेड से बिलोंग करता है इंटीजर से, और बी भी जेड से ही बिलोंग करता है। तो ए और इंटीजर है, बी भी इंटीजर है। इंटीजर को जब भी माइनस करोगे आपको मालूम है इंटीजर ही आता है। तो इंटीजर नेवर एंडिंग है क्योंकि ये आपका इनफाइनाइट सेट है। जेड बोल दिया मीन्स नो लिमिटेशंस। सो ए आप जो मर्जी डाल दो, डोमेन रेंज, आप ए का मतलब यहां पर इंटीजर से बिलोंग कर रहा है तो ए इनफाइनाइट चलने वाले हैं। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, डोमेन जो आएगा इंटीजर आएगा। आप इनफाइनाइट नंबर डाल सकते हो। जब हम ए और बी दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, दो इंटीजर को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दे तो भी इंटीजर ही आता है आंसर, तो वो भी आपका इंटीजर ही आएगा। क्लियर? ए आपके इंटीजर है, और सॉरी मैं थोड़ा सा गलत बोल गया, यानी कि ए माइनस बी को आपने बोला है कि इंटीजर आंसर आ रहा है, तो ए किससे बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से, और बी किससे बिलोंग कर रहा है, वो भी इंटीजर से। तो एक्स और वाई इनफाइनाइट तक चलने वाले हैं, तो दोनों के आंसर इंटीजर्स आएंगे। दैट्स इट। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया रिलेशन का।